इस वीडियो में हम दर्शन और शिक्षा के मध्य संबंध को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये दोनों के बीच में किस प्रकार का आपसी संबंध है। फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। फिलॉसफी दर्शन के लिए गोल डिसाइड करती है, तो एजुकेशन क्या है, मीन्स है, यानी साधन है। जो भी गोल है उसको प्राप्ति करने का साधन है। फिलॉसफी बेस तैयार करती है, यानी आधार देती है, एक स्वरूप निर्धारण करती है। तो एजुकेशन उसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करती है, यानी जो भी आधार तैयार किया गया उसमें संरचना का काम एजुकेशन करती है। फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव निर्धारित करती है, तो एजुकेशन प्लानिंग करती है, यानी कि जो भी उद्देश्य निर्धारित है उसे नियोजित रूप देती है। फिलॉसफी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है, एक चिंतन है। तो एजुकेशन उसे उस चिंतन को, उस विचारधारा को एग्जीक्यूट करती है, क्रियान्वयन रूप में लाती है। फिलॉसफी सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है, तो वहीं एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल है, यानी जो भी बातें कही गई है उसे पूर्णता रूप, यानी उसे कैसे उपयोग में लाया जा सके, ये एजुकेशन करती है। इस प्रकार हम समझ गए कि दर्शन क्या एक चिंतन है, तो शिक्षा क्या है, उसे एक मार्ग तैयार करती है। अगर हम देखते हैं कि आइडियलिज्म फिलॉसफी अगर समाज में चल रहा है, आदर्शवादी विचारधारा रहेगा, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, वर्चूज डेवलपमेंट। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि स्व आत्मानुभूति का विकास, अपने आप को पहचानना, अपनी अंतर्दृष्टि का पहचान, अपनी शक्तियों का पहचान। कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र का निर्माण। अगर आइडियलिज्म फिलॉसफी रहेगी तो शिक्षा के अंतर्गत चारित्रिक विकास पे ज़्यादा बल दिया जाएगा। मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास, नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सहयोग, कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों का विकास किया जाएगा। वर्चूज़ डेवलपमेंट यानी सद्गुणों का विकास होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की बातें की जाएगी, यानी वही सत्य सुंदर है जिसमें शिवम की प्रधानता होती है, यानी ट्रुथ, गॉड और ब्यूटी की बात की जाएगी। मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास शिक्षा का उद्देश्य रहेगा। आइडियलिज्म जब विचारधारा के रूप में रहेंगे तो कैरिकुलम के अंतर्गत मेंटल एक्शंस की बात की जाएगी। लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, धर्मशास्त्र जैसे विषयों की प्रधानता दी जाएगी। टीचर आइडियल होंगे, गाइड के रूप में होंगे। टीचिंग मेथड कैसा होगा, इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, जिसमें हम लोग पहले उदाहरण देते हैं उसके बाद हम सिद्धांत की बातें करते हैं। डिडक्टिव मेथड यानी जिसमें हम पहले सिद्धांत की व्याख्या करते हैं उसके बाद हम उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि होगी। कन्वर्सेशनल मेथड, वार्तालाप विधि होगी। डायलॉग मेथड, वाद विवाद विधि होगा। यानी कि आदर्शवादी विचारधारा जब समाज में चलेगी तो टीचिंग मेथड भी इस अनुसार निर्धारित होंगे। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में शिक्षा का जो उद्देश्य था सविद्या या विमुक्तये, यानी शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का साधन थी। जो भी भारतीय दर्शन थे, बौद्ध, जैन और चारवाक को छोड़कर बाकी शेष जो दर्शन, सांख्य, न्याय, मीमांसा, योग, वेदांत, ये सब वेदों पे आधारित थे। उस समय धर्म जो शिक्षा का उद्देश्य था वो दुखों से छुटकारा प्राप्त करना था, यानी कि दर्शन जो भी प्रचलित थी, प्राचीन धर्म दर्शन, वो क्या थी कि जीवन और मरण से छुटकारा कैसे मिले, निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। इस प्रकार उस समय कर्म की प्रधानता थी, आत्मा की प्रधानता थी, मोक्ष पर ध्यान दिया जाता था, पुनर्जन्म की बात की जाती थी। इसके लिए अलग अलग मार्ग बताए गए थे। बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, जैन ने त्रिरत्न की बात की, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की बात की। फिर अगर हम गुरुकुल प्रणाली देखें तो उस समय आध्यात्मिकता पे ज़्यादा बल दिया जाता था। आश्रम में जाकर हम शिक्षा ग्रहण करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। शिष्य और गुरु के बीच
पिता और पुत्र का संबंध था, कठोर अनुशासन की प्रवृत्ति थी, धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, श्रवण पे बल दिया जाता था। शिक्षण विधि में श्रवण, मनन, अभ्यास विधि पे बल दिया जाता था। जब बौद्ध काल आए तो शिक्षा मठों में दी जाने लगी, बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि जैसे शिक्षण विधि प्रचलित थे। इस्लाम दर्शन जब था तो शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाने लगी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। कहने का मतलब है कि समाज में प्रारंभ से ही दर्शन जो है एक दृष्टिकोण निर्धारित करती आई है और शिक्षा इसी दृष्टिकोण को आगे मार्ग प्रशस्त करते आई है। तो जिस प्रकार का दर्शन समाज के अंतर्गत निहित होता है, शिक्षा की स्वरूप, संरचना, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, अनुशासन सब उसी अनुरूप निर्धारित होते हैं। अब अगर हम नेचुरलिज्म फिलॉसफी पर ध्यान दें तो अगर समाज में प्रकृतिवादी दर्शन निर्धारित है तो शिक्षा बेसिकली किस प्रकार से होगी? तो बिल्कुल ही नेचर बेस्ड एजुकेशन पे बल देते हैं कि प्रकृति ही शिक्षा है। बच्चे जो हैं वो प्रकृति से सीखेंगे, बच्चे प्रकृति का अनुगमन करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बल देते हैं कि बच्चों की रुचि, योग्यता, एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली एजुकेशन हो, इंटरेस्ट बेस्ड हो, फ्लेक्सिबल एजुकेशन हो, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, उनमें किसी भी पुस्तकीय ज्ञान का बोझ ना दिया जाए। तो ये आदर्शवादी दर्शन के समान आध्यात्मिकता यानी आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते, विचार को सत्य नहीं मानते। इनके अनुसार भौतिक जगत सत्य है, इसीलिए शिक्षा में ये अनुभव को ज़्यादा बल देते हैं और करिकुलम भी इनका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिले। फिर वो नेचुरल साइंस को इंक्लूड करने की बात करते हैं, मैथ्स को इंक्लूड करने की बात करते हैं, एजुकेशनल एक्शन की बात करते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे टास्क दिए जाए कि वो खुद से करें, खुद से सीखें। चाइल्ड साइकोलॉजी को करिकुलम में समाहित करने की बात करते हैं ताकि बच्चों के मनोविज्ञान को हम समझ सकें, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ला सकें। सोशल साइंस को इंक्लूड करने की बात करते हैं। टीचर जो होता है नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी के अंतर्गत अगर टीचर क्या रहेगा, केवल ऑब्जर्वर का काम करेगा, वो एक प्लेटफॉर्म देगा, वो चाइल्ड सेंटर्ड व्यू को ज़्यादा ध्यान देगा। जैसे आदर्शवाद में टीचर सेंटर्ड व्यू ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे टीचर जो है केवल एक गाइड के रूप में उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। और प्लेवे मेथड यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग मेथड में। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे बच्चे खुद से करके सीखेंगे, डिस्कवरी करेंगे। अभी जैसे देखा जाए तो हमारे देश में जो मारिया मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, तो ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? तो नेचुरलिस्टिक व्यू पर हैं। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो शांति निकेतन की स्थापना की, वो भी क्या था? वो प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित था। तो इस प्रकार प्रकृतिवादी दर्शन जो है वो क्या कहता है कि अगर समाज में प्रकृति को महत्वता दी जाए तो शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अब अगर हम प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी की बात करें तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? एजुकेशन यूटिलिटी बेस्ड एजुकेशन होगी, यानी कि बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंगली एजुकेशन दिया जाए, जिस बच्चे की जो योग्यता है। अगर कोई बच्चा का इंटरेस्ट आर्ट्स पढ़ने में है तो उसे आर्ट्स की एजुकेशन दी जाए, साइंस है तो उसे साइंस के अकॉर्डिंगली, कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है, कोई क्राफ्ट पढ़ना चाहता है, कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है। तो यूटिलिटी बेस्ड यानी कि हर बच्चे के डिमांड्स अलग है, हर बच्चे की योग्यता अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसीलिए एजुकेशन भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, जो समाज की मांग है, जो व्यवहारिक एजुकेशन है वही उन्हें दिया जाए। सोशल डिमांड के अकॉर्डिंगली एक्शन बेस्ड होना चाहिए, यानी कि बच्चे स्वयं करें, बच्चों में एजुकेशन में ज़्यादा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए एजुकेशन, उन्हें खुद से करके सीखने दिया जाए ताकि उन्हें मन लगे, अच्छा लगे। डेमोक्रेटिक हो, यानी कि एजुकेशन सबके लिए हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को वो सीख सकें।
ह्यूमनिज़्म की बात करता है एजुकेशन, यानी कि अगर प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी है तो मनुष्य के विकास पे ज़्यादा बल दिया जाएगा। ये आत्मा परमात्मा जैसे बातों को बल नहीं देता। कहता है ऐसा एजुकेशन हो जो कि उसे सुखी पूर्वक, मनुष्य को सुखी पूर्वक जीवन जीने के लिए उसे प्रेरित कर सके। एजुकेशन सोशल एफिशिएंसी लाए, यानी कि व्यक्ति जो है वो समाज में अपने आप को एडजस्ट कैसे कर सकता है, उस तरीके की एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी के अंतर्गत होती है। तो प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी जब चलेगा तो एजुकेशन में जो करिकुलम होंगे उसमें विविधता होगी, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही एजुकेशन दिया जाएगा। टीचर एक गाइड का रूप लेंगे, केवल गाइड के रूप में मोटिवेट करेंगे बच्चों को। टीचिंग मेथड में लर्निंग बाय डूइंग होगा, यानी कि खुद से करके सीखना, उसमें उनको अनुभव मिलेगा। प्रोजेक्ट मेथड की महानता दी गई है। एक्सपेरिमेंट को बल दिया गया है ताकि बच्चों में क्या है वो इंद्रियों से किस प्रकार से ज्ञान मिलता है, ये सारी बातें उन्हें समझ में आए। रियलिज़म फ़िलॉसफी अगर समाज में है तो एजुकेशन में साइंटिफिक अप्रोच को ज़्यादा महत्वता दिया जाता है। रीज़न, तर्क, फैक्चुअल स्टडी, ऑब्जेक्टिविटी पे बल दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट पे, एम्पिरिसिज्म यानी कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अध्ययन पे ज़्यादा बल दिया जाता है। रियलिस्टिक व्यू अर्थात जो भी मनुष्य के लिए ज़रूरी है, जो वास्तविक है, जो उसे सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता दे, जो उसे रोजगार परक बना सके, जो उसके डिमांड्स को पूरा कर सके, इस तरह के एजुकेशन रियलिस्टिक व्यू में आ जाते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड हो, यानी हमेशा नए नए खोज के आधार पे नवीन ज्ञान हो, यानी कि रियलिज़म जो है ज्ञान के लिए ज्ञान की बात करता है। तो जब रियलिस्टिक व्यू है तो करिकुलम में ऑल साइंसेस सब्जेक्ट पे बल दिया जाता है। फैक्चुअल स्टडी यानी कि बिल्कुल ही तथ्य पे आधारित शिक्षा हो, सब्जेक्टिविटी नहीं हो, वस्तुनिष्ठता हो। मॉडर्न लैंग्वेज, हर तरह के लैंग्वेज को सीखे बच्चे, अपने देश में चल रहे लैंग्वेज के साथ साथ अपनी मातृभाषा के साथ साथ विविध विषयों, विविध भाषाओं का ज्ञान हो। उसे वोकेशनल एजुकेशन पे बल देता है ताकि बच्चे अपने लिए व्यवसाय का चयन कर सके। टीचर जो होता है इसमें एक ट्रेनर का काम करता है। मेथड में ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी खुद से आप अवलोकन करके सीखिए। ऑब्जेक्टिविटी है, एक्सकर्शन पे मतलब परिभ्रमण पे बल देता है ताकि आप खुद से देख करके, आप अवलोकन कर करके सूचनाओं को संकलित कर सके। सेमिनार पे बल दिया जाता है, वर्कशॉप पे बल दिया जाता है क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे बल दिया जाता है, यानी कि विविध विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके अध्ययन करना सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रेजेंट सिनेरियो में, यानी कि वर्तमान में हमारे देश में कौन सी विचारधारा है, कौन से दर्शन है जिससे कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित है। तो मुख्यतः हम लोग इस संदर्भ में देख सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है। यहाँ अब बुद्धिवाद, तर्कवाद, अनुभववाद जैसे बातों पे बल दिया जाता है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है मुख्यतः एक सम्मिश्रण है विविध दर्शनों का। आदर्शवाद यानी आइडलिज्म के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी भी वेद, पुराण, संस्कृत, साहित्य, धर्मशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान जैसे विषयों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नेचुरलिज्म भी देखा जाता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। बिल्कुल ही चाइल्ड सेंटर्ड व्यू है। अभी जो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन है, एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड है। बच्चों को क्रिएटिविटी पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। हमारे एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नया आया है उसमें भी मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री की बात की गई है। स्ट्रीम की बाध्यता नहीं है, बच्चे अपने अकॉर्डिंगली, अपने रुचि के अनुसार विषयों को चयन कर सकते हैं। फिर इस जो शिक्षा पद्धति है उसमें पाठ्यक्रम में भी वोकेशनल एजुकेशन को बल दिया गया है। तो बेसिकली क्या है, अभी जो समाज का डिमांड है, समाज में जो स्वरूप चल रहा है कि रोजगार परक शिक्षा हो, इसीलिए शिक्षा के अंतर्गत कोशिश की जा रही है
कि शिक्षा को वोकेशनल रूप में ज़्यादा दिया जाए, ताकि बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपने लिए कोई ना कोई व्यवसाय चयन कर सके। तो महात्मा गांधी के बेसिक एजुकेशन की बात भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है कि बच्चे पढ़ते समय ही कोई ना कोई व्यवसाय को सीख ले, ताकि वो जीविकोपार्जन कर सके। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पे एग्जिस्टेंशलिज्म की भी का भी प्रभाव दिखता है, इन्वायरमेंटलिज्म की भी बात देखी जाती है कि मनुष्य के अस्तित्व की बात की जा रही है, उसके अधिकारों की बात की जा रही है, पर्यावरण को कैसे रक्षा देना है। अभी हमारा जो समाज है उसमें टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो एजुकेशन में क्या है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सम्मिलित करके पढ़ाई होती है, लैब विकसित किए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस हो रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा दी गई है, यानी डिफरेंट सोर्सेज दिए जा रहे हैं। वर्चुअल एजुकेशन है, ऑनलाइन लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग है। तो मुख्यतः भी जो ग्लोबल सिटीज़न की जो बात की जा रही है कि एक व्यक्ति को शिक्षा ऐसी दी जाए कि वो वर्ल्ड में कहीं भी अपना एक पहचान बना सके, अपने लिए एक व्यवसाय का चयन कर सके, अपने लिए एक सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तो हमारे भारतीय दर्शन यानी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे उपरोक्त सभी दर्शनों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि विविध दार्शनिक विचारधाराओं के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, और हर दर्शन का शिक्षा पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हमारे भारतीय दर्शन पे भी विविध दर्शनों का सम्मिश्रण है। तो ये चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।